26 दिसंबर 2021 अपना हांगकांग नेटवर्क के वीकली टॉक के साथ मैं हूं सदफ अजीज मोहम्मदी। हांगकांग में बजे हैं इस वक्त रात के 10। सब सुनने वालों को आदाब और खुशामदीद। जैसा कि पिछले हफ्ते कहा गया था कि ये जो है इस वीक जो है ना सारा जो है ना क्वारंटीन वगैरह के इनके और कोविड से मुतालिक जो है ना सारी इंफॉर्मेशन मालूमात जो है दी जाएंगी, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं और गवर्नमेंट ने भी यानी कि हांगकांग गवर्नमेंट ने भी नई जो है ना कुछ जो है ज़रा नई पॉलिसीज इख्तियार की हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस हांगकांग में बहुत सारे हो गए हैं। कल तक यहाँ हांगकांग के भी केस जो है ना टोटल हैं 44। तो इसलिए अभी हांगकांग गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो ज़्यादा सख्ती करेंगे। नई लिस्ट जो जारी की गई है, पहले जो है कुछ अफ्रीकन जो ममालिक थे यानी कि ग्रुप ए से भी ज़्यादा A+ में शामिल, और अभी अमेरिका और बरतानिया को भी उस ग्रुप में शामिल कर दिया गया है। यानी कि इन ममालिक से, इसका मतलब ये है कि इन ममालिक से आने वाले जो भी बंदे हैं उनको पहले पैनी बे में रहना पड़ेगा और वहाँ एक हफ्ता कम से कम रहने के बाद फिर वो क्वारंटीन होटल में जाएंगे। तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो बाद में मैं पेज पे अपलोड कर दूंगी। वो लिस्ट है सारे ममालिक की। फिलहाल इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह से कोई भी मुल्क उस लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता वहाँ से भी अगर ओमिक्रॉन के केसेस आते हैं तो फिर मुमकिन है कि ये इन ममालिक में से भी किसी को जो है ना इस लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। आज की जो है लेटेस्ट खबर ये है कि यहाँ 9 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और सैडली इन 9 केसेस में 2 पाकिस्तान से आए हैं। एक केस टर्किश एयर से आया था और वो खातून है एक, और वो एयरपोर्ट पर ही उनका टेस्ट जो है ना पॉजिटिव निकला है। और दूसरा जो केस है वो एमिरेट्स के ज़रिए आए थे और वो क्वारंटीन के ज़रिए उनका टेस्ट जो है ना मस्बत निकला है। और बाकी जो 7 केसेस हैं, कनाडा से 1 है, नाइजीरिया से 1 है, साउथ अफ्रीका से 2 हैं, नीदरलैंड से 1 है, जर्मनी से 1 है और आयरलैंड से 1 है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पिछला हफ्ता और से लेके यानी कि पिछले हफ्ता तो नहीं कहूँगी, 10 दिन के अंदर जो है ना यानी कि कल को मिला के बहुत सारी एयरलाइंस को सस्पेंड कर दिया गया। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि वो जो एयरलाइन है या तो उनमें से बहुत सारे केसेस जो है ना जो बंदों ने लैंड किया है तो उनकी जो है ना टेस्ट मस्बत निकला है। और दूसरी वजह ये है कि जब उन्होंने वहाँ बोर्ड किया है तो उनकी जो है ना डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त नहीं थी, कंप्लीट नहीं थी, और जो एयरलाइन उनको लेकर आई है इसलिए उनको जो है ना सस्पेंड किया गया कि उन्होंने क्यों सही तरह से डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं की। तो कुछ दिन पहले जो है जो एयरलाइंस जिन्हें है सस्पेंड किया गया था उसमें कतर एयरवेज है और कैथे पैसिफिक है। कतर एयरवेज की जो दोहा से आने वाली परवाज है उसको सस्पेंड किया गया, उनके बंद किया गया है वो। और कैथे पैसिफिक जो न्यूयॉर्क से आने वाली फ्लाइट है उसको बंद किया गया है और ये पाबंदी जनवरी के पहले हफ्ते तक रहेगी। नेपाल एयरलाइंस और एयर इंडिया, नेपाल एयरलाइंस की काठमांडू से फ्लाइट हांगकांग के दरमियान जो है ये बंद है और उसका भी यही है, जनवरी के पहले हफ्ते तक उन पर ये पाबंदी है। और एयर इंडिया जो दिल्ली से आने वाली फ्लाइट है उसके साथ भी यही है कि जनवरी के पहले हफ्ते तक वो बंद है, उस पर पाबंदी आयद रहेगी। कल जो ऐलान किया गया है, कैथे पैसिफिक लंदन और हांगकांग के दरमियान की जो फ्लाइट है वो 8 जनवरी तक बंद रहेगी, उसको यानी पाबंदी आयद की गई है क्योंकि बहुत सारे केसेस जो है ना पॉजिटिव निकले हैं। फिर है कोरियन एयर जो सोल से हांगकांग के दरमियान है,
वो भी जनवरी की 8 तारीख तक बंद रहेगी। एमिरेट्स की जो फ्लाइट है जो दुबई से बैंकॉक और बैंकॉक से हांगकांग आती है, ये जो है वैसे तो लिखा है कि 7 जनवरी तक, लेकिन एहतियातन यही है कि 8 जनवरी आप रखें, क्योंकि अगर केसेस ज़्यादा निकलते हैं तो डर है कि जो है ना खुद एमिरेट्स जो है ना वो एक्सटेंड ना कर दे। क्योंकि जब ये जो एयरलाइंस हैं, जब आप वैसे तो ये पहले भी इसका जिक्र किया गया है और आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैं फिर दोहरा देती हूँ कि अगरचा कि ये जो सिर्फ इनको बंद नहीं किया जाता है, इनको बाकायदा इनको जुर्माना भी अदा करना होता है, तो इसलिए जो एयरलाइंस को काफ़ी नुकसान होता है। तो ये हाल है अब तक का। और अभी जो है ना क्वारंटीन के बारे में असल में बहुत सारे हमारे मेंबर्स ने मुझे सवालात भेजे थे, फिर मुझे कुछ एक्चुअली उसके बारे में महकमा सेहत से इंफॉर्मेशन दुरुस्त लेना थी, इसलिए जो है ना मैंने उनको ज़्यादा तफसील से जवाब नहीं दिया बजरिया उनके जो है ना प्राइवेट मैसेज जो उन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजे थे। और मैंने सोचा कि मैं अभी इस प्रोग्राम आज का जो ये है लाइव है इसके ज़रिए सब तक पहुंचा दूं, ताकि जो बाकी लोग हैं मुझे यकीन है कि उनके जहन में भी शायद ये सवाल हो, और दूसरा ये कि वो दूसरों के साथ भी ये मालूमात शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभी जो पाकिस्तान इंडिया से केसेस आए हैं ऐसे हैं कि वो क्वारंटीन के दौरान जो है ना उनका टेस्ट मुस्बत निकला है, फिर उनको जो होटल से जो है ना हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। तो एक भाई साहब ने पूछा था कि आप प्लीज़ बताएं कि ना ये जो क्या सिलसिला है कि अगर बंदा जो है ना पॉजिटिव निकलता है, फिर इनके होटल में वो क्वारंटीन कर रहे होते हैं, फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, तो फिर अगर वापस क्या दोबारा से 21 दिन करना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में मैं ज़रा बात करूँगी कि अगर कोई बंदा ठीक है क्वारंटीन के दौरान उसका केस मस्बत निकलता है, ठीक है, तो उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में कम से कम उसको आइसोलेशन में 10 दिन रखा जाता है, ठीक है, लेकिन उस बंदे की जो है जो हेल्थ का जो उसका जो है स्टेटस है उस पर मुनासर है कि वो जो ना उसको कितने दिन आइसोलेशन में रखा जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है ना, कुछ उनको जो है ना उस पर कोई उन पर वो इनकी नज़र नहीं आता ज़ाहिर के ना उनमें कोई वो है, तो उनको कम से कम 10 दिन रखा जाता है। लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं यानी उनको जो दूसरे भी उनमें सिम्टम्स आ रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर उनको जो है ना ज़्यादा अरसा भी रखा जा सकता है, ठीक है। और जब उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है, फ़र्ज़ करें कि उन्हें जो है क्वारंटीन में यानी ना उनकी मुद्दत 21 दिन थी, और पहले या दूसरे दिन अगर उनका मस्बत टेस्ट निकलता है और उनको जो है यानी कि उनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, उनको 10 दिन हॉस्पिटल रखा जाता है, तो वो वापस जो हैं जब अपने क्वारंटीन होटल में आएंगे, या फिर ये गवर्नमेंट पर है कि या उनको जो है ना जो गवर्नमेंट की जो है क्वारंटीन की जो फैसिलिटी है वहाँ भेजते हैं, तो उनको वो बाकी जो मुद्दत है वहाँ पूरी करना होगी। दूसरा ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि वो जो है ना यानी कि 10 दिन से ज़्यादा मुद्दत रही हैं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते या महीना खुदा ना खास्ता, तो डिस्चार्ज होने के बाद अभी रूल ये है कि उनको कम से कम गवर्नमेंट के क्वारंटीन सेंटर में 14 दिन रहना उनके लिए लाजमी है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ये हर एक के लिए है, कोई भी जो है ना कि कम से कम 14 डेज 14 दिन उनको रहना लाजमी है। लेकिन ये बात आप जहन नशीन कर लीजिए कि हर एक केस जो है ना मुख्तलिफ होता है, उसकी नोयत अलग होती है, तो वो जो है उस बंदे को सेहत को देख के, उसके केस को देख के महकमा सेहत जो है ना फैसला करेगा कि आपको कितने दिन क्वारंटीन में रहना है। और फ़र्ज़ करें, और दूसरा ये है कि अगर बच्चे का टेस्ट मस्बत निकलता है लेकिन बाकी घर वालों को कोई मसला नहीं है, तो इजाज़त है कि कोई भी जो उसका जो है ना
बच्चे का जो निगरान है, वालदा है या वालिद है या दूसरा कोई भी जो बड़ा है, उनमें से कोई एक जो है ना उसको इजाज़त है कि, क्योंकि बच्चे को अगर आइसोलेशन वार्ड में लेके जाते हैं तो एक बंदे को इजाज़त है जो बच्चे के साथ रह सकता है। तो ये आपने खुद फैसला करना है कि याद रहे कि अगर आप आइसोलेशन में उसको रख रहे हैं तो आपको भी वहाँ आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, यानी कि आपका बाहर किसी से भी कोई राब्ता नहीं होगा। और दूसरा ये है कि अगर ये जो कुछ लोगों ने पूछा कि ये जो बंदे जो है ना पैनी बे में रहती हैं तो क्या ये मुफ्त में होता है या ये है, तो जी नहीं। फर्ज करें कि अभी ये जो बाहर से आते हैं बंदे, इनको अगर पहले पैनी बे में रहना पड़ता है, उसके बाद होटल में, तो जो है कि पर डे उनको 200 यानी कि 200 हांगकांग डॉलर चार्ज किया जाता है। तो अगर खुदा न खास्ता कल को जो है अगर पाकिस्तान या इंडिया या नेपाल, श्रीलंका, बंगाल, कोई भी इनमें से इस लिस्ट में शामिल होता है कि आप इन ममालिक से जो भी बंदे आ रहे हैं पहले उनको पैनी भेजा जाएगा 1 हफ्ता के लिए और फिर अपने क्वारंटीन होटल जाएंगे, तो आपको ये फ्री में नहीं है, ये आपको पर डे फी दिन के हिसाब से $200 चार्ज किया जाएगा। ठीक है। जी 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 सही है। अब ये भाई ने पूछा है, तो अगर जो है बंदा जो है क्या कहते हैं कि अगर लैंड होने के बाद जो है ना, यानी कि हांगकांग में जो है उसका जो है ना टेस्ट मस्बत आता है, तो फिर उसका जो है ना उसको जो होटल की जो बुकिंग है उसका क्या बनेगा। तो मेरे भाई वो तो फिर यही है कि आपका जो है ना क्योंकि बहुत सारे होटल ऐसे हैं वो आपको जो है ना रिफंड नहीं देते हैं। ठीक है। तो जाहिर है आपका अगर केस मस्बत, आपका जो है ना टेस्ट मस्बत निकलता है तो आपको सीधा जो है ना होटल में नहीं लेकर जाएंगे, आपको सीधा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ठीक है। और वहाँ फिर रखेंगे। तो ये उसके बाद ये जो है ये होटल पर डिपेंड करता है कि वो आपको रिफंड देते हैं या नहीं देते हैं। और दूसरा ये कि क्योंकि कुछ होटल ऐसे हैं जो अगर आपका फर्ज करें एयरपोर्ट पर जो है ना अगर आपका मस्बत निकल आता है तो वो जो है आपको जो है ना चार्ज नहीं करते हैं। लेकिन कुछ होटल ऐसे हैं कि आपको जो है ना रिफंड नहीं देते हैं। ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि क्या अब उसे यानी हो सकता है कि वो जो है ना आपको जो है ना इतने दिन जो आप वहाँ नहीं रह रहे हैं वो दिन आपको जो है ना वो आपको चार्ज ना करें, लेकिन जो है ना बाकी दिन जो है ना फर्ज करें अगर आपको यानी कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आपको सिर्फ 10 दिन रखा जाता है, फिर आपको जो है ना हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है आपको वहाँ वापस होटल में जाने दे, वहाँ पर आप बाकी अपने जो है ना क्वारंटीन के दिन पूरे करें। पिछले दिनों कुछ शिकायत आई थी ये क्वारंटीन होटल को लेकर कि उन्होंने कहा कि उन्होंने एजेंट के ज़रिए जो है ना क्वारंटीन का होटल की बुकिंग की है। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि बड़ा कमरा हो या कम से कम 2 कमरे हों, क्योंकि उनके 5 बंदे थे ऐसे करके। लेकिन एजेंट ने उनसे जो वादा किया था और यानी कि जो उनको बताया था और जब वो लोग यहाँ आए तो उनको बिल्कुल जो है ना मुख्तलिफ किस्म का कमरा दिया गया, यानी कि बहुत छोटा, यानी कि वो 5 बंदे थे और उनको जो है ना 19-20 हज़ार ऐसे चार्ज किया गया। लेकिन कमरा इतना छोटा था, 3 सिंगल बेड थे जबकि 5 बंदे के लिए। तो और खातून जो आई हुई थी वो काफ़ी बीमार थी, तो उनको काफ़ी मुश्किल पेश आई। और दीगर भी कुछ जो है ना 3 जो एडल्ट वो जो है ना बंदे थे, ख़वातीन थी, तो उनका भी आया। तो उन्होंने देखा तो उनका कमरा जो है ना इसी तरह ही एजेंट के ज़रिए था
और जो कमरा जो है ना बहुत छोटा निकला, और तो वो बहुत इनको मसला पेश आया क्योंकि ये बिजी सीज़न है और कमरा चेंज भी नहीं कर सकते। तो मैं तमाम मेंबर से यही मशवरा आपको दूंगी ये कि ना जब भी आप कमरा बुक करें, वैसे तो आप ऐसा करें कि ना खुद ही ऑनलाइन बुक करें। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, अभी गवर्नमेंट ने भी आसानी के लिए वेबसाइट पे लिंक दी हुई है, और उसमें जो है ना आप खुद से होटल से रब्ता करके बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो आपको बाकायदा जो है ना, बाकायदा जिस तरह का आप कमरा बुक करते हैं वैसे ही वो जो है ना आपको बाकायदा वो कमरे की जो है ना तस्वीर वगैरह सारा उसमें क्या क्या है, क्या क्या फैसिलिटी हैं, और ये भी बताया जाता है कि आया कि अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको कोई चार्ज होता है या नहीं, इस तरह करके ये मालूमात होती हैं। तो जब आप अगर आप एजेंट के ज़रिए करते हैं तो प्लीज़ जब आप उनसे बुकिंग करें तो सिर्फ ज़बानी आप जो है ना सुन के जो है ना बुकिंग ना करें। एजेंट से कहें कि आपको बाकायदा वो सारी जो है ना तफसील दे कि किस किस्म का कमरा है बाकायदा, क्योंकि उनके पास ये डिटेल्स होती हैं, ठीक है। वरना आपको मुश्किल पेश आएगी अगर आप किसी को जो है ना एक जो है सुप्रीम कमरे का जो है ना आप ले रहे हैं, लेकिन आप अच्छा पैसे दे रहे हैं, लेकिन आपको कमरा बाद में जो है ना एक नॉर्मल जो है ना स्टैंडर्ड कमरा मिलता है, तो ये सरासर ये ज्यादती है, ठीक है, और ये गलत भी है। और मैं समझती हूँ कि ये इनके ये सिचुएशन से सारे लोग गुजर रहे हैं। ये मुश्किल हालात हैं, लोगों पर अननेसेसरी जो है ना सिर्फ जो है ज़हनी जो है टेंशन है, ऊपर से जो है ना फाइनेंशियली यानी कि माली तौर पे भी ना इस तरह से ना काफ़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि ये कम रकम नहीं है, क्योंकि ये जो एक कमरा है 20 21 25 हज़ार कम से कम, तो अभी ये जो बिजी सीजन है तो 19-20 हज़ार तो आसानी से है, तो ये कम रकम नहीं है। तो इसलिए आप प्लीज़ एहतियात करें, क्योंकि और अगर आप ये सारी आप जो है ना सारी डिटेल्स लिख लिया करें, ठीक है। और मेरी तमाम एजेंट जो भाई हैं उधर जो है ना ट्रैवल एजेंट हैं या जो भी बुकिंग एजेंट हैं, आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप जो है ज़रा मैं समझ सकती हूँ कि आप ये बिजनेस है, कारोबार है, थोड़ा बहुत आप चाहते हैं कि ज़रा ये आप काम कर रहे हैं, आपका हक बनता है कमाना यानी कि जो है ना कमीशन अपना, मगर प्लीज़ किसी के साथ धोखा करके ज्यादती ना करें, ठीक है। चाहे किसी भी मज़हब से हों, और अगर आप मुसलमान हैं तो इस तरह की कमाई जो है हमारे मज़हब में जायज़ नहीं है। अगर आप कोई भी पैसा कमा रहे हैं, अगर ये आप नाजायज़ तरीके से किसी को धोखा देके आप कमा रहे हैं, तो बिलीव मी मुसलमान होने के नाते मेरा ये मानना है कि ऐसी कमाई में, ऐसे मुनाफे में बरकत नहीं होगी। अगर किसी को इस तरह से आप जो है ना इनके धोखा करके फ्रेब के ज़रिए आप इस तरह से किसी से पैसे आप ले रहे हैं, तो कमा रहे हैं, तो वो किसी ना किसी तरह निकल जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे, उसमें बरकत नहीं होगी। तो और बाकी जो मेंबर्स हैं, दोबारा से मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज़ ये आपका फ़र्ज़ है कि अच्छी तरह से चेक करके ये सारी मालूमात, आप लोग बच्चे नहीं हैं, ठीक है। अब हर वक्त ये नहीं, मैंने अक्सर देखा है कि लोगों की अक्सर कोशिश होती है कि ना सारा जो है लोग दूसरे काम उनको करके दें। आपको खुद भी थोड़ा सा जो हिम्मत करें, मेहनत करें और अच्छी तरह से चेक करके मालूमात जो है ना लेके और यानी कि और तब जो है ना आप बुकिंग वगैरह करें, चाहे वो एयरलाइन की बुकिंग है या फिर ये जो है ना होटल की बुकिंग है, ठीक है। तो क्वारंटीन के सिलसिले में इतना ही है।
इंशाल्लाह से बहुत जल्द हम लोग आपको शेयर करेंगे उन होटल्स की लिस्ट जिनमें हलाल जो है खाना दिया जाता है। वैसे तो अभी बहुत सारे होटल्स ऐसे हैं जो आपको जो है ना, जिनके फूड पेंडा या डिलीवरो या दूसरे होटल जो है ना डिलीवरी करते हैं, तो उनके ज़रिए आप जो है ना हलाल खाना मंगवा सकते हैं। लेकिन कुछ होटल्स ऐसे हैं कि आप उनके पास हलाल जो है खाना मौजूद है, यानी कि आपको बाहर से ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से आप जो है ना होटल में खाना हलाल तैयार होता है। आप अगर आप से बुकिंग करवाते हैं तो वो ऐसा पैकेज भी ले सकते हैं जिसमें मील्स जो है ना शामिल होते हैं, तो वो आपको आसानी हो सकती है। तो आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही काफ़ी। एक ज़रूरी बात, पिछले हफ्ते जो है मुफ्ती साहब के साथ हमारा इंटरव्यू हुआ था, माशाल्लाह से उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा है। उसको अपलोड हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो इंटरव्यू इतना अच्छा है कि हमारी कोशिश है कि उसमें इंग्लिश में सबटाइटल्स ऐड किए जाएं। तो क्योंकि सबटाइटल्स का जो ऐड करने का काम ज़रा काफ़ी मुश्किल है, और तो इसलिए हमें ज़रा अब उस वीडियो को उनके साथ जो इंटरव्यू हमने उनसे बातचीत हमारी हुई है वो ज़रा इसलिए ज़रा लेट हो गया। इंशाल्लाह से आज कल में हम वो अपलोड कर देंगे। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि उनका जो मुफ्ती साहब ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की। आप उस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, खुद भी पूरा मुकम्मल देखिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा। आज के प्रोग्राम के साथ ये कहने के साथ अब मैं बंद करती हूँ, ख़त्म करती हूँ इस प्रोग्राम को। जिस वक्त लाइव हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी सवाल पूछने हैं तो प्लीज़ आप जो है प्राइवेट मैसेज के ज़रिए हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।